हमने पूजा की है, आज हम लोगों की रक्षा वही करेगा और दूसरा कर नहीं सकता। सएव रक्षिता रक्षति गर्भ काले। मनुष्यों की सबसे बड़ी विडंबना है कि भगवान पर कभी विश्वास ही नहीं करता। जिस दिन भगवान के प्रति विश्वास हो जाए कि भगवान ही हमारी रक्षक हैं, रक्षिता हैं, पालक हैं, पोषक हैं, जिस दिन भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास जागृत हो गया, समझ लीजिए उसका कल्याण हो जाता है। हम लोग अपने को ही सर्वशक्तिमान समझ लेते हैं कि मैं ही कर रहा हूं, मेरे द्वारा ही हो रहा है, परंतु अपने द्वारा कुछ नहीं होता। गीता जी में भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। अर्जुन, हर व्यक्ति यही अपने को मानता है कि मैं ही घर को चला रहा हूं, मैं नहीं रहूं तो घर चलेगा नहीं। और लोग यहाँ तक डांट देते कि देखता हूं कि जब तक चल रहा है, जहां छोड़ करके घर गया सब लोग का ठप हो जाएगा। भैया घर से छोड़ करके जाओ, देखो घर वाले और बढ़िया से पकौड़ी बना के खाएंगे। किसी के रहने और न रहने से किसी को सुख और दुख नहीं होता, इतना समझ लीजिए बस। इसीलिए व्यक्ति को यह मान करके जीना चाहिए कि करने वाले परमात्मा है, वही जो करेंगे सो होगा। होई हई सोई जोई राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै शाखा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो यह नहीं चाहता कि मैं करोड़पति न बनूं? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी मुखिया बनूं, मैं भी विधायक बनूं, मैं भी प्रधानमंत्री बनूं, मेरे भी घर में 4-5 बंगले हों, मेरा भी मकान हो, मेरा भी दुकान हो। हर व्यक्ति चाहता है, कोई गरीब होना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होना चाहता, कोई व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहता, परंतु क्या उसके चाहने से कुछ हो पाता है जी? मनुष्य नाना प्रकार की कल्पना करता है, लेकिन होता वही है जो परमात्मा चाहता है। इसीलिए तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम। जीवन में यदि सुख की प्राप्ति करना चाहते हो आप, यदि जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो अपनी मर्जी भगवान के चरणों के मर्जी से जोड़ दीजिए। मेरी मर्जी कुछ नहीं है प्रभु, आपकी जो मर्जी है उसी मर्जी में हम लोग का आनंद होगा। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। एक और बात, यदि भगवान की मर्जी हो और उनके मर्जी के विरुद्ध यदि आप अपने मर्जी के काम करेंगे तो उससे भगवान भी नाराज होंगे और आपको भी दुख होगा। क्यों? क्योंकि आपके मर्जी से कुछ होने वाला है नहीं, होगा भगवान के मर्जी से, और भगवान के मर्जी के विरुद्ध आप काम कर रहे हो तो उसमें दोनों व्यक्ति को दुख होगा। भगवान भी दुखी होंगे और आपको भी दुख होगा। लेकिन जब भगवान की जो मर्जी है उस मर्जी में अपना मर्जी जोड़ दीजिए, जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। प्रभु जो आप जीवन में देना चाहते हो वो दे दो। देखिए रामचरितमानस का आप अध्ययन करेंगे तो भरत भैया भगवान रामचंद्र से कुछ नहीं मांगा, इतना ही बस मांगा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सिंधु कीजिए सोई। अथवा जेहि विधि प्रभु हो ही तो मोरा, नारद जी ने कहा प्रभु जिससे मेरा कल्याण हो वही आप करो। हर बालक चाहता है कि रसगुल्ला खाऊं, हर बालक चाहता है चॉकलेट खाऊं, लेकिन पिताजी उसको खाने नहीं देते। बाबू चॉकलेट खाओगे दांत सड़ जाएगा। कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति अपने मन की इच्छा से करना चाहता है, परंतु जब अपनी इच्छा भगवान की इच्छा से जोड़ दे तो भगवान वही करते हैं जो आपके लिए अनुरूप हो। किसी व्यक्ति को भगवान ज्यादा नहीं देते और किसी व्यक्ति को कम नहीं देते, इतना समझ लीजिए। कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं? कोई भूखे मर रहा है क्या? हर व्यक्ति जी रहा है। धनी होना, गरीब होना, पद प्रतिष्ठित होना और अपमानित होना, ये सब पूर्व निर्धारित अपने कर्म के अनुसार है। इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है कर्म को सुधारने के लिए कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे का कर्म हमारा बिगड़ न जाए। अब तो हमने जो किया सो किया, अब पा रहे हैं, लेकिन अब अगला जन्म हमारा सुधर जाए, इसीलिए हम लोग यह कर्म करते हैं। इसलिए एक साधक ने कहा
तेरी मर्जी का हो, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले